अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान तैयब गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद के पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल बाहर। ये इस्लामाबाद का पार्लियामेंट हाउस है। रात के तकरीबन 11:30 बजे का वक्त है और आज 9 सितंबर है। कल 8 सितंबर था जब इमरान खान की जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी लीडरशिप ने इस वक्त बानी PTI की जो इस वक्त तहरीक है जो जलसा किया 8 सितंबर को संगजानी के मकाम पर, उस जलसे को लेकर आज अपोजिशन लीडर के जितने सीटिंग MNAs थे इस्लामाबाद के पार्लियामेंट हाउस से, उनको जो है वो गिरफ़्तार किया गया है। बैरिस्टर गौहर अली खान, शेर अफजल मरवत और दीगर जो MNAs थे उन्हें उनकी गिरफ़्तारी इस गेट से, जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, यहाँ से उनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई गई है। मेरी इस तरफ अगर कैमरा मैन दिखा सके तो ये इस तरफ ज़रा दिखाइए, पुलिस को दिखाइए कि पुलिस एहलकार इस वक्त नाका लगा के यहाँ पे बैठे हैं। आपकी फिंगर आ रही है और ये आप देख सकते हैं बाकायदा तौर पे कुर्सियाँ लग चुकी हैं। मोस्टली MNAs जो है वो पार्लियामेंट से गिरफ़्तार हो चुके हैं। तकरीबन 3 MNA है जिनकी गिरफ़्तारी बाकी है, जिनमें हामिद रज़ा, शेख वकास और एक और MNA है, इनकी गिरफ़्तारी जो है वो रहती है। ये तकरीबन 3 लोग हैं जिनकी गिरफ़्तारी अभी बाकी है। बाकी तमाम MNAs को, शेर अफजल मरवत, उमर अयूब और दीगर जो MNAs थे, जो पार्लियामेंटेरियंस थे, जो अपोजिशन लीडर थे, उन्हें बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद के स्पॉट से गिरफ़्तार कर लिया गया है। आप ये देखें तो गाड़ियों को प्रॉपर चेक किया जा रहा है, उनकी डिग्गियों को खोल कर चेक किया जा रहा है। ये आप देखें प्रॉपर तरीके से, यानी कि जो सर्चिंग है वो जारी है। और 11:30 बजे का वक्त है। यहाँ पे KP के पुलिस के 2-3 जवान भी खड़े हैं। इनका बताना है, ज़रा इस तरफ कैमरा भी दिखा दिया करें, मूव कर दिया करें ज़रा सा। ये इस तरफ आप देखें तो ये KP के पुलिस के लोग हैं, जवान हैं जो यहाँ पे खड़े हैं, जिनका बताना है कि जब वो बैरिस्टर गौहर के पास उनको जब गिरफ़्तार करने लगे तो इनकी जानिब से बाकायदा तौर पे बहुत सारी कोशिश की गई उन्हें बचाने की, लेकिन ऊपर से हुक्म मिला हुआ था जिसके बिना पर उन्हें जो है वो गिरफ़्तारी बड़ी ज़ोर से आई हुई थी और उन्हें इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो है वो ये गिरफ़्तारी अमल में लानी थी। बिलाखिर की अपोजिशन लीडर समेत PTI के जितने MNAs थे उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है। अभी जो 3 लोग इस वक्त, जो 3 MNAs अंदर हैं, वो इस वक्त बताया जाता है कि जो अपोजिशन लीडर का जो चैम्बर है पार्लियामेंट के अंदर, उसके अंदर मौजूद हैं। और यहाँ पे इस वक्त तकरीबन 4 से 5 SHOs मौजूद हैं मुख्तलिफ़ थानों के, जो यहाँ पे बैठे हुए हैं और धड़ल्ले के साथ गिरफ़्तारियाँ अमल में लाई जा रही हैं। इशफाक वड़ाइच हैं, मलिक लियाकत हैं, शफ़कत फैज़ हैं और दीगर SHOs हैं जो यहाँ पे गिरफ़्तारियाँ जो है वो कर रहे हैं। खलील हैं और ये इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ थानों के SHOs हैं। आप देखिए प्रॉपर चेकिंग हो रही है, प्रॉपर गिरफ़्तारियों की जो है वो प्लानिंग जो है वो जारी है और ये इस वक्त जी मामलात किए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम तर लीडरशिप, जितनी लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनको मोस्टली जो है वो गिरफ़्तार किया जा चुका है। अभी कुछ ही लोग बाकी हैं जिन्हें जो है वो गिरफ़्तार किया जाना है। और हमारी बात हुई जो KP के पुलिस के ये डिग्गी की चेकिंग जो है वो की जा रही है और ये डिग्गी साहिब खोलने लगे हैं और बड़ी मुश्किल से इन्होंने ये देखिए डिग्गियां तक जो है वो चेक की जा रही हैं और प्रॉपर चेकिंग की जा रही है। अभी इस वक्त सूरत हाल ये है कि लगता यूं है कि यहाँ पे आज जो 3 लोग हैं उन्हें भी जो है वो गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। इस्लामाबाद के पार्लियामेंट हाउस से ये मनाज़िर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बताएं कि पार्लियामेंट के बाहर जो PTI MNAs थे उन्हें मोस्टली को गिरफ़्तार कर लिया गया है। तकरीबन MNAs हैं उन्हें गिरफ़्तार किया जा चुका है, जिनमें शेर अफजल मरवत हैं, जिनमें उमर अयूब हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, शुएब शाहीन हैं और दीगर जो मरकज़ी क़यादत है वो इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस ने अपनी हिरासत में ले ली है। और उनके ऊपर एलिगेशन ये है कि बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि इस्लामाबाद जो बैरिस्टर गौहर हैं, जो PTI क़यादत है, उन्होंने वायलेशन की है, उन्होंने रूल्स की खिलाफ वर्जी की है। इन्होंने जो धरना करना था, इन्होंने जो जलसा करना था, जो संगजानी के मुकाम पे किया गया, वो गलत किया गया।
جو اس کا متن ہے جو درخواست دائر کی گئی تھی جس کی بنا پہ مقدمہ درج ہوا ہے پی ٹی آئی کی قیادت کے خلاف، اس میں کہا گیا ہے کہ یہ جو قیادت ہے پی ٹی آئی کی، انہوں نے ریاست مخالف تقاریر کی ہیں، انہوں نے جو ہے وہ بڑے معاملات کیے ہیں، اس لیے جو ہے وہ ان کی گرفتاری کرنا بڑا ضروری ہے۔ بالآخر گرفتاری کر لی گئی ہے، کچھ ہی لوگ باقی ہیں، صرف 3 لوگ بتائے جاتے ہیں کہ اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ہیں، انہیں بھی گرفتار کیا جائے گا۔ آپ نے دیکھا جیسے کہ گاڑیوں کی ڈگیاں چیک کی جا رہی ہیں، پراپر چیکنگ ہو رہی ہے، ڈرائیورز کے نام پوچھے جا رہے ہیں تاکہ کوئی بھیس بدل کے ایم این اے ڈرائیور کے روپ میں نہ آ جائے، یا کوئی ایم این اے جو ہے وہ ڈگی میں بیٹھ کے نہ آ جائے، اس لیے پراپر جو ہے وہ چیکنگ کی جا رہی ہے کہ کسی طرح بھی ایم این ایز جو 3 باقی ہیں اس وقت اندر موجود ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو چیمبر ہے عمر ایوب کا، جو اس وقت اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کے چیمبر کے اندر یہ 3 ایم این ایز جو ہے وہ اس وقت چھپے بیٹھے ہیں، جن کے انتظار میں یہ لوگ کھڑے ہیں، کرسیاں لگا کے بیٹھے ہیں اور بڑی دیر سے بیٹھے ہیں۔ ابھی رات کے تقریباً 12 بجنے والے ہیں اور یہ اس وقت معاملات چل رہے ہیں اسلام آباد کے۔ اور ریڈ زون کی اگر بات کریں تو پورے ریڈ زون کو کارڈن آف کر لیا گیا ہے، صرف ایک راستہ دیا گیا ہے داخلی اور خارجی راستہ، جہاں سے آپ اسلام آباد کے ریڈ زون میں انٹر بھی ہو سکتے ہیں اور وہیں سے آپ ایگزٹ بھی ہو سکتے ہیں، اور وہاں پہ شدید ناکہ بندی ہے، اس پہ پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ موجود ہے، اور شدید چیکنگ کے بعد وہاں سے آپ ریڈ زون کے اندر انٹر ہو سکتے ہیں، اور کارڈز دکھانے کے بعد جو ہے عام شہریوں کا ریڈ زون میں آج جو ہے وہ داخلہ پوری طرح بند ہے، اور تمام راستے جو ہے نادرا چوک، میریٹ چوک، ڈیر چوک، سرینا چوک، تمام چوکس جو ہیں ریڈ زون کے اندر انٹر ہونے والے، ان کے اوپر کنٹینرز لگا کے اسے بلاک کر دیا گیا۔ گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں، لگتا یہ ہے کہ آ گیا ہے ایک ایم این اے۔ یہ مناظر ہم آپ کو دکھائیں گے اس کے بعد۔ بڑی آہستہ سے یہ گاڑی باہر آتی ہوئی دیکھی جا سکتی ہے، گاڑی کے بلیک شیشے ہیں، اور یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں، بندہ مسکرا رہا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ یہ میڈم کہتی ہیں کہ ہم میں سے اس وقت کوئی بھی گورنمنٹ میں نہیں ہے یا اپوزیشن میں نہیں ہے۔ مخدوم شہاب الدین صاحب اس وقت جا رہے ہیں، یہ صحافی ہیں جنہیں مخدوم شہاب الدین کو روکا گیا تھا، یہ صحافی ہیں، انہیں جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ جی ان کی بھی گرفتاری ہونے والی تھی، اور یہ مخدوم شہاب الدین ابھی یہاں سے گزرے ہیں، اور ان کی گاڑی کے شیشے بھی بڑے مشکوک سے تھے، اس لیے جو ہے وہ سارے ایک دم ہائی الرٹ ہو گئے اور واپس جی جا کے اپنی کرسیوں پہ بیٹھ چکے ہیں۔ اب تک کی یہی اپڈیٹس ہیں، کوئی گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے تو ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ اپنے میزبان طیب گوندل کو اجازت دیں، اللہ نگہبان۔